बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले सामीन किराम को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर से होंगे। हमारी आज की वीडियो बहुत ही अहम है उन सब हजरात के लिए कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ क्रीमें लगाई हैं या मुख्तलिफ़ इस तरह की कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट इस्तेमाल की हैं और उन कॉस्मेटिक्स की नाकस कॉस्मेटिक्स की वजह से उनकी स्किन ख़राब हो गई है, उनका चेहरा जो है वो डैमेज हो चुका है, बुरी तरह से उनकी वेन्स नज़र आ रही हैं। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे हमारी शॉप पर आते हैं कि जिन्होंने क्रीमें अपनी स्किन पर इतनी ज़्यादा लगाई हैं कि अभी उनकी जो स्किन है वो ऊपर से बिल्कुल उतर चुकी है और नीचे से वेन्स नज़र आ रही हैं। उनको अभी उसका जो है वो हल नहीं हो रही है और उनकी स्किन पहले की तरह नहीं हो रही है। तो उनके लिए आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्यूनर आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ये ट्यूनर कैसे अपने अपने घर पर तैयार करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है वो सारी आपको मिलेंगी आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखलाते हैं कि आपको आपने ये ट्यूनर किस तरह तैयार करना है अपने घर पर खुद ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं साथ मौजूद घंटी के निशान को सबसे पहले हमारी वीडियोस देखने के लिए। वेलकम बैक जी। तो दोस्तों इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सिर्फ दो इसके अंदर चीज़ें नेचुरल सी चीज़ें हैं। एक पहले फर्स्ट बार तो जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकम्बर यानी कि खीरा है और दूसरे नंबर पर जो है वो एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो उसकी क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त है अगर फ्रेश जेल आपको मिल जाती है। तो अगर फ्रेश जेल नहीं मिल रही तो आपने ये वाली जेल जो बाज़ार वाली होती है ये वाली आपने परचेज़ कर लेनी है। और इन दोनों को आपने कैसे इससे ट्यूनर तैयार करना है चलें आपको दिखलाते हैं कि ट्यूनर आपने कैसे इस्तेमाल करना है और ट्यूनर कैसे तैयार करना है, कैसे बनाना है और कैसे आपने उसको इस्तेमाल करना है और कितनी दफ़ा उसको इस्तेमाल करना है। और ये ट्यूनर जब आप एक दफ़ा तैयार कर लेंगे तो कितने दिन तक ये कारआमद है, सारा कुछ मिलेगा आपको इसी वीडियो में। तो चलिए आपको दिखलाता हूँ कि किस तरह आपने इसको तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने इस जो खीरा है इसका आप लोगों ने निकालना है जूस यानी कि इसका पानी निकालना है। और वो इसके बनाने के दो तरीके हैं। एक तो आप इस तरह बिल्कुल जिस तरह कद्दूकश करते हैं, मूलीकश करते हैं, इसी तरह आप खीरे को जो है ना वो बारीक कर लें और या आप इसको किसी भी जूसर मशीन में डालकर आप इसका जो है वो पानी निकाल लें। यानी कि हमें इसका मतलब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसका जूस निकालना है, इसका पानी निकालना है, हमें इसका पानी चाहिए है। तो अभी इसको हम देखते हैं, बतलाते हैं आपको कि कैसे जो है ना आपने इसको इसके बाद तैयार करना है। आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल इसको जो है ना इसका पानी निकाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रस जो है वो हमें नज़र आ रहा है सामने। अभी हम इसको जो है ना इसमें मज़ीद जो है ना एक कपड़े की मदद से इसको मज़ीद इसके अंदर जो है ना बर्तन के अंदर पानी इसका जो मज़ीद जो जूस है वो निकाल लेंगे। एक कपड़े की मदद से आप करेंगे तो ये जल्द जो है ना वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप इसको जूसर मशीन के अंदर करते हैं तो आप इसको फिर दोबारा से जूस अच्छी तरह से इसका जूस बनाने के बाद आप किसी भी कपड़े की मदद से या किसी भी दूसरे छाननी वगैरह की मदद से जो है ना आप इसको जो है ना वो ड्रेन कर लेंगे इसका जो जूस है उसको। तो हमने इसका जो जूस है वो निकालिए। यहाँ पर देख सकते हैं एक सिर्फ हमारे पास खीरा था और उसका जूस जो है वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह हमारे पास ये आ गया है। और आपने इसके साथ लेनी है एक इस तरह की शावर वाली बोतल। आप लाजमी शावर वाला ही बोतल ही होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरी बोतल जो है वो इफ़ेक्टेबल नहीं रहेगी, सिर्फ शावर वाली बोतल चाहिए। हम इसके अंदर जो है इसको फिल कर लेंगे। हमारे पास ये जूस था वो हमने इसके अंदर फिल कर लिया और अभी हम इसके अंदर डालेंगे ये वाली एलोवेरा जेल। इसको आपने इसके अंदर तकरीबन आपने 1 चम्मच के बराबर जो है वो एलोवेरा जेल इसके अंदर मिक्स करनी है। अगर आप एक जो खीरा है वो आप उससे जो कर रहे हैं तैयार जूस उसके अंदर आपने 1 चम्मच के बराबर जो है वो एलोवेरा जेल डालनी है और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर आपने इसको
किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको एलोवेरा जेल मिल जाती है ओरिजिनल वाली तो वो उसकी क्या ही बात है, वो इसके अंदर मिक्स कर लें। अगर वो नहीं मिल रही तो आप जस्ट इस एलोवेरा जेल को ही इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है ना आपने इस तरह शेक करना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाए एलोवेरा जेल और हमारा जो कुकम्बर का जूस था। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, ये वाली दोनों चीज़ें जो हैं अगर आप इनको अपनी डैमेज स्किन पर इस्तेमाल करेंगे तो चंद मंथ तक जो है ना आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपकी स्किन रिपेयर हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं कि जिन्होंने अपनी स्किन का इस तरह नुकसान कर लिया है और अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए उनको कि उनकी स्किन जो है वो पहले की तरह से हो जाए, उनका फेस जो है पहले की तरह से हो जाए, लेकिन कॉस्मेटिक में इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट उनको नहीं मिल रही है। और हमने इसको एलोवेरा जेल को और कुकम्बर जेल को भी कुछ कस्टमर पर अप्लाई करवाया था तो उससे भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला था। और अगर आप को वो चीज़ें मिल जाती हैं तो वो भी बहुत अच्छी हैं, यानी कि एलोवेरा जेल और कुकम्बर जेल दोनों को जो है जेल को मिक्स करके आपने अपनी स्किन पर अप्लाई करना होता है। दोस्तों हम अपनी स्किन को क्रीमें लगाने से जो है ना डैमेज तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जितनी इसको पहले की स्पीड से आपको रिज़ल्ट मिला है उसी तरह ये बाद में रिपेयर भी हो जाए तो ऐसा नहीं होता। इसको रिपेयर करने के लिए वक्त की दरकार है, इसको आप इस्तेमाल करते रहेंगे और ये हो सकता है 15 दिन 20 दिन महीना 2 मंथ भी आपको लग सकते हैं, तब आपकी जो है ना स्किन पहले की नॉर्मल स्किन की तरह होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको आपने तैयार कर लिया है, ये आपका 4 से 5 दिन और 5 से 6 दिन तक चल सकता है। इसको अपने फ्रिज के अंदर जो है ना वो रखना है, बाहर नहीं रखना है, बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, फ्रिज के अंदर रखेंगे तो फ्रेश रहेगा। और जब भी इस्तेमाल करना है इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा हिलाकर आपने इस तरह जो है ना अपनी स्किन पर इसको लगाना है। इस तरह आपने शावरिंग करनी है अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर बिल्कुल इस तरह ज़्यादा मकदार में, काफ़ी ज़्यादा मकदार में आपने इस तरह जो है ना इसको लगाना है। और लगाने के बाद इसी तरह आपने ड्राई होने देना है, इस तरह छोड़ देना है। और ये आपने एक दिन के अंदर जो है वो कम अज़ कम 4 दफ़ा जो है ना आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, आप 4 दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप सुबह शाम 2 दफ़ा जो है ना डेली इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह आपने लगाने के बाद इसको खुश्क करना है और अपनी स्किन के ऊपर जो है ना वो खुश्क होने देना है। तो ये वाला टोनर इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और दोस्तों मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।